गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर एक्सरसाइज चल रही थी अपना चैप्टर नंबर 1 की। कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज अपना है क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक कल वाला क्वेश्चन आपने रिवाइज किया होगा और वो समझ भी आया होगा। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे को चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लास्ट जो अपन ने क्वेश्चन किया था सिमिलरली उसी के समान है, उसी के जैसा ही है। देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राम, श्याम और मोहन साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 थी। देखो भाई, 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 2, राम, श्याम और मोहन, 3 पार्टनर थे। 1 जनवरी 2016 को, मतलब 1 जनवरी को अपना लेखांकन वर्ष क्या होता है, प्रारंभ होता है। अर्थात जिस दिन लेखांकन वर्ष स्टार्ट हुआ था उस दिन राम, श्याम और मोहन की जो कैपिटल दे रखी है वो अपने को दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000। राम की कैपिटल है 50,000, श्याम की कैपिटल है 30,000 और मोहन की कैपिटल है 20,000। इससे आगे चले तो इंफॉर्मेशन है अपने पास। लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 3,000 और मोहन को 2,000 प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सैलरी के बारे में बात करें तो 2 बंदों को सैलरी मिल रही है, श्याम और मोहन को। श्याम को मिल रही है 3,000, राम को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही। श्याम को मिल रही है 3,000 और मोहन को मिल रही है 2,000 प्रति वर्ष, अर्थात संपूर्ण वर्ष की सैलरी है ये दी हुई है। ठीक है। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें तो दिया आपने को 10% पर एनम। और पूंजी पर ब्याज के बारे में बात करें तो पूंजी पर ब्याज का प्रावधान अगर है तो सभी पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज मिलता है। उसके बाद में शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 50,000 पूंजी के अनुपात में तथा शेष लाभ को बराबर बांटना है। जो भी बांटने योग्य लाभ है उसमें से प्रारंभिक जो 50,000 का प्रॉफिट है उसको बांटना है। प्रारंभिक 50,000 के प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में, अर्थात यहाँ पर पार्टनर्स का पूंजी का अनुपात क्या है, 5:3:2। प्रारंभिक 50,000 को 5:5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। और बैलेंस जो प्रॉफिट बचेगा, अर्थात शेष जो लाभ बचेगा उसे समान अनुपात में, अर्थात 1:1 के अंदर डिवाइड करना है। आगे इंफॉर्मेशन है, वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त समायोजन करने से पहले, जो ऊपर समायोजन दिए हुए हैं, ये समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ दिया है 95,000, लाभ हानि नियोजन खाता तथा जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। 2 चीज पूछ रहा है बंदा आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है और साथ में आपसे जर्नल एंट्री पूछना चाह रहा है। ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 95,000। अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने को पता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है अपना कि जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो निकला है उसको यहां पर अपने को ट्रांसफर करना होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 95,000। और जैसे ही अपन इसको ट्रांसफर करेंगे तो अपनी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, पैसा कितना, 95,000, 95,000। यहां तक की बात समझ आ रही। उससे आगे चले तो देखो एक काम हो गया अपना। उसके बाद में
श्याम और मोहन को सैलरी देनी है। श्याम को 3,000 रुपए वार्षिक और मोहन को 2,000 रुपए वार्षिक सैलरी देते हैं। टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर्स। हाँ जी, अब सैलरी के बारे में बात करें तो दो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, श्याम को और दूसरा मोहन को। श्याम को वार्षिक सैलरी मिल रही है 3,000 और मोहन को मिल रही है 2,000। आउटर कॉलम में राशि आ जाएगी 5,000। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज के बारे में बात करें तो रेट दे रखी है अपने को 10% पर एनम, क्योंकि यहां पर अपन डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राम की पूंजी कितनी है 50,000, 10% ब्याज कितना आएगा 5,000 रुपए। श्याम की पूंजी पर ब्याज आएगा 3,000 और मोहन की पूंजी पर ब्याज आएगा 2,000। क्यों? क्योंकि ये पूंजी पूरे वर्ष पर अर्थात 12 महीने के लिए लगी हुई है। अगर महीनों में डिफरेंस होता तो यहाँ पर ब्याज आगे पीछे कम या ज्यादा हो जाता। लेकिन वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, सबसे पहला बंदा राम, पूंजी कितनी है इसकी 50,000, ब्याज की दर कितनी है 10%, गुणा 12/12 लगाने की आवश्यकता है नहीं। और राम की पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा 5,000। दूसरा पार्टनर कौन है अपना श्याम, पूंजी कितनी है इसकी 30,000, ब्याज की दर 10% और ब्याज कितना आ जाएगा 3,000। तीसरा पार्टनर कौन है अपना मोहन, पूंजी कितनी है 20,000, ब्याज की दर 10%, 10/100 और ब्याज की राशि कितनी आ जाएगी 2,000। अब देखो भाई, ये ब्याज मिलेगा किसको पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए तो क्या है फायदा, और देगी कौन फर्म, तो फर्म के लिए क्या है लॉस नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसकी बुक्स में बनता है फर्म, किसके लिए तैयार किया जाता है फर्म के लिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स का व्यक्तिगत खाता डेबिट या क्रेडिट होता है। तो चूंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा डेबिट कर दिया जाएगा। और अपन क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, यहां पर अगर अपन बात करें तो 3 पार्टनर है राम, श्याम और मोहन। राम की पूंजी पर ब्याज आया है 5,000, श्याम की पूंजी पर ब्याज आया है 3,000 और मोहन की पूंजी पर ब्याज आया है 2,000। आउटर कॉलम में टोटल राशि आ जाएगी 10,000। उसके बाद में देखो भाई, 2 ही समाधान करने थे, इंटरेस्ट सैलरी दे दी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अपन ने दे दिया। अब बात जो आती है ये आगे वाली बात है अपना प्रॉफिट्स एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रॉफिट्स एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने पास प्रश्न में क्या इंफॉर्मेशन है कि प्रारंभिक 50,000 के लाभ को पूंजी के अनुपात में अर्थात 5:3:2 में बांटना है, और शेष लाभ जो है उसको समान अनुपात में अर्थात 1:1:1 के अंदर बांटना है। देखो भाई, बांटने योग्य लाभ अर्थात विभाजन योग्य लाभ कितना बचा होगा अपने पास, कुल प्रॉफिट कितना अपना 95,000 का, जिसमें से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा कितना चला गया 15,000। अब बांटने योग्य प्रॉफिट कितना बचा होगा अपने पास 80,000 रुपए। तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ बचा होगा अपने पास 80,000। अब 80,000 को बांटेंगे तो ओपनिंग जो 50,000 है इसको तो 5:3:2 में बांटना है, और 80,000 में से 50,000 को तो 5:3:2 में बांटना है। बचेगा कितना 30,000, जिसको अपने को 1:1:1 अर्थात तीनों पार्टनर्स को 10,000 10,000 10,000 का लाभ मिल जाएगा। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का बंटवारा। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट्स। देखो भाई शुद्ध विभाजन योग्य लाभ कितना है अपना, डिविजिबल नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना अपना 80,000। कैसे निकाला, 95,000 माइनस जो अपना खर्चा हो गया 15,000 का। शुद्ध विभाजन योग्य लाभ कितना है अपने पास 80,000। और बांटने के लिए क्या क्या रखा है कि प्रारंभिक 50,000 को पूंजी के अनुपात में, और पार्टनर्स का पूंजी का अनुपात क्या है 5:3:2। प्रारंभिक 50,000 के लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने पर, हाँ जी क्या होगा देखना भाई, राम का लाभ कितना आ जाएगा, कुल बांटने वाला प्रॉफिट कितना है यहां पर अभी 50,000, और पूंजी का अनुपात क्या है इनका 5:3:2। राम का हिस्सा कितना है 5 बटा अनुपातों का योग 10, 0 से 0 कैंसिल, राम का लाभ का हिस्सा कितना आ जाएगा 25,000। फिर दूसरा पार्टनर अपना श्याम, कुल विभाजन योग्य लाभ कितना अपना 50,000 गुणा श्याम का हिस्सा 3/10 15,000। फिर मोहन के बारे में बात करें तो विभाजन योग्य लाभ कितना अभी अपने पास 50,000 गुणा 2/10 कहूं तो 10,000। तो प्रारंभिक जो 50,000 का प्रॉफिट था उसको अपन ने पूंजी के अनुपात में 5:3:2 में बांटा है, जिसमें राम का लाभ का हिस्सा कितना आया 25,000, श्याम का कितना आया 15,000 और मोहन का कितना आया 10,000। यहां तक की बात समझ आ रही होगी। उसके बाद में बात करें तो शेष लाभ को किस अनुपात में बांटना है 1:1:1 में। चूंकि विभाजन योग्य लाभ कितना था अपने पास 80,000, जिसमें से 50,000 को बांट दिया, अब शेष लाभ कितना बचा होगा 30,000 30,000, जिसको समान अनुपात में बांटना है। शेष 30,000 रुपए के लाभ को समान अनुपात में बांटने पर हाँ जी राम का हिस्सा कितना आ जाएगा, शेष लाभ कितना बचा 30,000, तीनों पार्टनर से बटेगा 1:1:1 में। राम का हिस्सा 1 बटा अनुपातों का योग 3 कितना आ जाएगा 10,000। श्याम का हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000 गुणा 1/3 और कहूं तो 10,000। फिर मोहन का हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000 गुणा 1/3 और कहूं तो 10,000। अब देखो भाई पार्टनर्स के टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो क्या होगा, साझेदारों का कुल लाभ बराबर टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा पार्टनर्स का। देखो भाई राम को पहले प्रॉफिट कितना मिला 25,000 और फिर कितना मिल गया 10,000, तो राम का कुल लाभ कितना हो गया 35,000। फिर श्याम को पहले प्रॉफिट कितना मिला 15,000 का और फिर कितना मिला 10,000, तो श्याम का कुल प्रॉफिट कितना हो गया 25,000। फिर मोहन के बारे में बात करें तो मोहन को पहले प्रॉफिट कितना मिला 10,000 और बाद में कितना मिल रहा है 10,000, तो मोहन का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। हाँ जी, अब जो ये नेट प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करना है। कर देते हैं काम। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
राम राम को कितना मिला 35,000। श्याम को कितना मिला 25,000। और मोहन को कितना मिला 20,000। टोटल लगा के आउटर कॉलम में राशि आ जाएगी अपनी 80,000 और अकाउंट हो जाएगा अपना क्लोज 95,000। अब देखो भाई साथ में प्रश्न में बंदे ने आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी है, तो जर्नल एंट्री जब आप इजीली पास कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। कैसे? पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट। सबसे पहले अपन ने क्या किया है नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी एंट्री पार्टनर्स को सैलरी मिली है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। और सैलरी किसको मिल रही है राम को श्याम को, तो नेट एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 3,000 और 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,000 3,000 और 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अपना 10,000 से। उसके बाद में बात करें नेट प्रॉफिट का बंटवारा, एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट श्याम्स कैपिटल अकाउंट मोहन्स कैपिटल अकाउंट 35,000 25,000 और 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अपना 80,000 से। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसके बारे में बात। आज हल्का सा इसको पढ़ रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, तो इसको होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी और सी साझेदार हैं, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 27,800 और 15,900 रुपए थी। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। 3 पार्टनर अपने पास ए, बी और सी। 1 जनवरी 2016 को उनकी कैपिटल दी हुई है अपने को 40, 27, 800 और 15,900। ए की पूंजी है 40,000, बी की पूंजी है 27,800 और सी की पूंजी है 15,900। आगे चलो ये क्या बोलता है लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 रुपए और सी को 2,000 रुपए वेतन लेने का अधिकार है। लाभों को बांटने से पहले बी को सैलरी कितनी मिलेगी 2,500 रुपए और सी को सैलरी कितनी मिलेगी 2,000 रुपए सैलरी। ठीक है भाई, आगे चलो। आगे प्रश्न में इंफॉर्मेशन है पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें अपन तो वो रेट दे रखी है अपने को 5% पर एनम। तो चूंकि अपने को पता है कि पूंजी पर ब्याज की अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर अपन पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं और ओपनिंग कैपिटल बंदे ने प्रश्न में अपने को दे रखी है, इसके ऊपर 5% ब्याज अपने को सीधा कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 में ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% लाभ मिलेगा। ये दोनों काम करने के बाद में जो भी अपना विभाजन योग्य लाभ बचेगा उसमें से प्रारंभिक जो 10,000 का लाभ है उस लाभ को कैसे बांटेंगे। उस लाभ में ए को लाभ कितना मिलेगा 40, बी को कितना मिलेगा 35 और सी को कितना मिलेगा 25। इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों काम करने के बाद में अपना प्रॉफिट निकल कर आया 15,000 रुपए, तो 15,000 में से प्रारंभिक 10,000 कैसे बांटोगे 40:25 में, अर्थात इसको और भी छोटा करूं तो 5:7:8 और 8:7:5 में प्रारंभिक 10,000 के प्रॉफिट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
उसके बाद में आगे बंदा बोलता है उससे अधिक लाभ को बराबर बराबर बांटना है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 का प्रॉफिट है तो 10,000 के लाभ को तो 8:7:5 में बांटना है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है अर्थात 5,000 का प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को अपने को बांटना है 1:1:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, आगे चलो। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो, वेतन को डेबिट करने के बाद, परंतु ब्याज देने से पूर्व फर्म का लाभ 23,170 रुपए था। देखो भाई, नेट प्रॉफिट दिया है बंदे ने प्रश्न में अपने को 23,170 रुपीज का, लेकिन ये लाभ कब का है? वेतन को डेबिट करने के बाद, अर्थात इस लाभ में से जो वेतन पार्टनर्स को मिलना था टोटल कितना? 4500 रुपए। ये 4500 रुपए का वेतन इसमें से ऑलरेडी घटा हुआ है, और ऑलरेडी घटा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां वापस अपने को वेतन को डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ रही है? वेतन ऑलरेडी 4500 रुपए का घटा हुआ है, अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, उसमें पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है उसको डेबिट करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट है उसमें से ऑलरेडी सैलरी घटी हुई है। इसका मतलब अब अपने को वापस से सैलरी को डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे क्या? अपन सबसे पहले 23,170 के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पोस्टिंग कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 23,170 रुपए। सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो रखी है, इसका मतलब वापस अपने को डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे अपन? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से जितना भी इंटरेस्ट आता है वो डेबिट कर दिया जाएगा, और ए, बी और सी जितना भी इनको ब्याज मिल रहा है उनका टोटल उनके पूंजी खाते में चला जाएगा, और इनका टोटल लिख के बाहर के कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद में क्या करना? अपने को केवल सीधा लाभों का विभाजन करना है, और लाभों का विभाजन कैसे करना है? 10,000 के प्रॉफिट को 10 तक के प्रॉफिट को 40, 35 और 25 अर्थात 8:7:5 में डिवाइड करना है, और बैलेंस जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को अपने को समान अनुपात के अंदर बांटना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये है उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। होमवर्क भी करना, साथ में रिवीजन भी करना। जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं वो समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे को चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।